मैं हूं मनन और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शुलिनी और मेलबर्न यूनिवर्सिटी के बीच हुआ अहम समझौता, दोहरी डिग्री कार्यक्रम को लेकर बनी सहमति। शुलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ कैपेसिटी बिल्डिंग और पर्सनल डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन। विश्वनाथ शांता गैलरी का हुआ उद्घाटन, स्वामी कृष्णनंद गिरी रहे मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में कई लोगों ने लिया हिस्सा। शुलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ समर पेटेंट स्कूल का आयोजन, आइडियाज दैट मैटर की तरफ से आयोजन। देश भर के स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ अहम समझौता किया है। क्या कुछ खास रहा इस समझौते में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के साथ हाथ मिलाया है, जो भारतीय स्टूडेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हासिल करने के बेहतरीन मौके देगी। यह शुलिनी यूनिवर्सिटी की असाधारण साख को प्रदर्शित करने वाली किसी प्राइवेट भारतीय यूनिवर्सिटी के साथ मेलबर्न यूनिवर्सिटी की अब तक की पहली दोहरी डिग्री वाली साझेदारी है। प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शुलिनी यूनिवर्सिटी को भारत की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अग्रणी यूनिवर्सिटी मेलबर्न यूनिवर्सिटी को देश के नंबर 1 और दुनिया भर में 34वें पोजीशन पर रखा गया है। दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच एक समझौते का मुख्य आकर्षण दोहरी डिग्री कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत बैचलर ऑफ साइंस एडवांस में होगी। यह कार्यक्रम स्टूडेंट्स को विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम और वैश्विक शिक्षा अनुभव के लिए बेजोड़ अवसर प्रदान करेगा। यह ग्राउंड ब्रेकिंग समझौता भारतीय स्टूडेंट्स को शुलिनी यूनिवर्सिटी और मेलबर्न यूनिवर्सिटी में एक साथ साइंस की पढ़ाई करने की अनुमति देकर एक अलग फायदा देगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने साझेदारी को लेकर उत्साह जाहिर किया और कहा कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ यह सहयोग शुलिनी यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के ग्लोबल कल्चर एंड एंगेजमेंट के डिप्टी वाइस चांसलर प्रोफेसर माइकल वेलवे ने कहा कि समझौता उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को वास्तव में वैश्विक शिक्षा हासिल करने और अपने अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर नेटवर्क का निर्माण करने का मौका देगा। कार्यक्रम का पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि स्टूडेंट्स को एक व्यापक और उच्चतम शिक्षा हासिल हो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मानदंडों को पूरा करने वाले स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई पूरी करने के अध्ययन के बाद कार्य अधिकारों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ पलक, शुलिनी संवाद, सोलन। एनसीडब्ल्यू शुलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस प्रोग्राम में, आइए बताते हैं आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुलिनी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का मकसद लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सही सॉफ्ट कौशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सशक्त बनाना था। कार्यक्रम की शुरुआत शुलिनी फाउंडेशन और SILB की अध्यक्ष सरोज खोसला के उद्घाटन भाषण के साथ हुई। इसके बाद शुलिनी यूनिवर्सिटी में मुख्य वक्ता और अनुसंधान परियोजनाओं के निदेशक डॉक्टर UK नियोगी ने महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रगति पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही मुख्य अतिथि डेलिना खोंगडुक ने राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर प्रकाश डाला और इसके महत्व पर जोर दिया, जिसमें महिलाओं के लिए अपनी शिकायतों को सुनने के लिए एक शिकायत कक्ष शामिल है। मन साझा करने वाली बाकी स्पीकर्स ने नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर टीना सिंह, मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन डॉक्टर दीपिका कालरा और शुलिनी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमर राव शामिल थे। कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली 152 यूनिवर्सिटी में शुलिनी यूनिवर्सिटी 61 चयनित संस्थानों में शामिल थी। कार्यक्रम में SILB नर्सिंग कॉलेज, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी और शुलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मौजूदगी दिखाई गई, जिसने वास्तव में प्रभावशाली सभा का निर्माण किया। कैमरा पर्सन हर्ष मिद्धा के साथ खुशी रावत, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में द शुलिनी इनोवेशन डे का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने हाल में ही द शुलिनी इनोवेशन डे के दूसरे संस्करण में मेजबानी की। हिमाचल प्रदेश
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जबकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के डीन प्रोफेसर संजय सिंधु विशिष्ट अतिथि रहे। शुलिनी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के डीन और स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी के प्रमुख प्रोफेसर दिनेश छत्ता ने एक स्वागत भाषण दिया, जिसमें यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। प्रोफेसर दिनेश कुमार के नेतृत्व में शुलिनी बौद्धिक संपदा अधिकार कार्यालय ने फैकल्टी ऑफ लीगल साइंसेज के एसोसिएट डीन प्रोफेसर नंदन शर्मा के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रोताओं को अपने संबोधन के दौरान जस्टिस सुशील कुकरेजा ने भारतीय अदालतों में प्रगति पर प्रकाश डाला, जैसे कि पेपरलेस अदालतों में काम करने के तरीकों के साथ बेहतर पहुंच और स्पष्टता के लिए फैसलों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद। शुलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा, शुलिनी इनोवेशन डे विचारों के आदान प्रदान और रिसर्च, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोगी अवसरों की खोज के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने कहा कि शुलिनी इनोवेशन डे एक आकर्षक और सूचनात्मक कार्यक्रम था, जो प्रतिभागियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और नवाचार को प्रेरित करता है। कैमरा पर्सन एंजेला के साथ ओम, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में विश्वनाथन शांता गैलरी का उद्घाटन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस मौके पर, आइए बताते हैं आपको। विश्वनाथन शांता गैलरी का उद्घाटन हाल ही में योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक विशिष्ट भिक्षु स्वामी कृष्णानंद गिरी की तरफ से किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद गिरी की तरफ से वी शांता की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। वी शांता को पूरे देश में सस्ती और सुलभ लागत पर रोगियों को कैंसर का इलाज मुहैया कराने के उनके अथक प्रयासों के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया। उनके उत्कृष्ट योगदान के परिणाम स्वरूप उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्वामी गिरी ने बताया कि कैसे वी शांता युवा छात्रों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्वामी गिरी ने व्याख्यान देने के लिए भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर यात्रा की है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में शुलिनी यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक और प्रो चांसलर विशाल आनंद, रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुनील पुरी, शुलिनी यूनिवर्सिटी में योगानंद केंद्र धर्मशास्त्र के अध्यक्ष विवेक अत्रे भी शामिल थे। डॉक्टर सुप्रिया श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया और शुलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला की ओर से एक संदेश पढ़ा। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ रिया, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में समर पेटेंट स्कूल का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। आउटरीच टीम की एक पहल आइडियाज दैट मैटर की तरफ से आयोजित समर पेटेंट स्कूल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और प्रेरित स्टूडेंट्स रिसर्च को 19 के पहले बैच के आगमन के साथ शुरू हुआ था। यह देश में अपने आप का पहला और एकमात्र केंद्र है जिसमें प्रतिभागी आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत के अलग अलग राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से हिस्सा ले रहे हैं। यह स्टूडेंट्स रिसर्च और नवाचार में अज्ञात क्षेत्रों की खोज शुरू करने के लिए शुलिनी यूनिवर्सिटी आए हैं। शुलिनी यूनिवर्सिटी में आउटरीच के निदेशक शिखा सूद ने एक सर्वांगीण शैक्षिक यात्रा को बढ़ावा देने में इस कार्यक्रम की भूमिका पर जोर दिया है। समर पेटेंट स्कूल के जरिए शुलिनी यूनिवर्सिटी युवा शोधकर्ताओं को सशक्त बनाने का प्रयास करती है, जिससे वे बौद्धिक संपदा और उसके आगे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकें। कार्यक्रम नवाचार के लिए एक मंच के रूप में काम करता है, स्टूडेंट्स की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी हर्ष भट्टी, मैं हूं स्वर्णिम, शुलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे भावना के पास।
जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाँ जी जनाब, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। नमस्ते, मैं हूँ भावना और मैं बताऊंगी आपको रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। फिल्मी फ्राइडे बाय आरजे चारू, सैटरडे स्टोरीज बाय आरजे तान्या, ऑडियो भ्रमण बाय आरजे मिताली, हिडन ट्रूथ बाय आरजे आदर्श। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।